मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इमरजेंसी में जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम कई बार पर्सनल लोन लेने की सोचते हैं या फिर जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे अपने जरूरी खर्चों को पूरा करते हैं। अब लोन लेना कब जरूरी है, क्यों जरूरी है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कर्ज आप पर ज्यादा ना चढ़े। पर्सनल लोन लेना के से पहले आपको क्या तैयारी करनी है और क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, स्मार्ट यूज आपको कैसे करना है, इस पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनका परिचय करा दें। गौरव अग्रवाल हमारे साथ है, सीनियर डायरेक्टर पैसा बाजार से। गौरव, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। धन्यवाद। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे इमरजेंसी में कैसे करें पैसों का इंतजाम, पर्सनल लोन लेने से पहले क्या करें तैयारी, खराब क्रेडिट स्कोर पर भी क्या मिलेगा कर्ज, साथ ही ये भी समझेंगे क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज कैसे करें। तो गौरव, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी में बेसिकली मनी मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। पर्सनल लोन आजकल कई बैंक्स, एनबीएफसीज बहुत आकर्षक ऑफर्स के साथ इनफैक्ट लोगों को दे रहे हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता ही है। अगर हम बिल्कुल नटशेल में शुरुआत में आपसे समझें, जिससे पहले हम डिटेल्स में जाएं, इमरजेंसी में मनी मैनेजमेंट के लिए एक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, ये दो ऑप्शंस आपको बेहतरीन लगते हैं? देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे एक तो ये है कि इमरजेंसी किसी को भी किसी भी समय हो सकती है। हम में से काफ़ी लोग जो आपके शो भी देख रहे होंगे उसमें काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे, थोड़ा पैसा लिक्विड भी रखते होंगे, उसके बावजूद भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। जैसे कि हमने देखा पैंडेमिक के दौरान सबको पैसों की कभी ना कभी जरूरत पड़ गई, कुछ किसी ना किसी दिक्कत के दौरान जरूरत पड़ गई। अब उस केस में आपके पास, जैसे आपने कहा कि दो ऑप्शंस रहती हैं, मेरे हिसाब से इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, बट ये सब आपको डिपेंड करता है कि आपका, जैसे आपने कहा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें इस दौरान जब फंड की शॉर्टेज हो। सबसे पहले अपने खर्चों को देखें। आई थिंक सबसे पहले अपना जितना आप खर्चा कम करेंगे उतना आपके पास पैसा ज्यादा होगा। एक बहुत ही मूल मंत्र है सबसे पहले की बात। उसके बाद अगर उसके बाद भी आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं जो कि जायज है, क्या इस्तेमाल करना है उस समय, वो चार चीजों पे मेरे हिसाब से डिपेंड करता है। आपको कितना अमाउंट चाहिए, क्या जरूरत है आपकी, किस चीज के लिए जरूरत है आपकी, और वो कितना परसेंटेज है आपकी मंथली आमदनी के अनुसार। एक तरीका, एक फैक्टर ये है। दूसरा है कि आपको कितने दिन के लिए या कितने समय के लिए वो जरूरत है। आप जितना भी पैसा उधार लेना चाहते हैं या फिर अभी चाहिए आपको, वो कितने टाइम में आप वापस कर पाएंगे। तीसरा कि अगर आपको पर्सनल और क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो आपके पास क्या कोलैटरल है ऑफर करने के लिए, क्योंकि आप, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए उस समय आप एक तरीका निकाल सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितना टाइम है। आपको अगले 2 घंटे में पैसे चाहिए, आपके पास 3 दिन 4 दिन है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी चॉइस, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑफर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या सहायक हो सकता है उस समय में। बिल्कुल। ये आपने एक्चुअली काफी पॉइंटेडली दर्शकों को बताया कि किन जरूरतों के हिसाब से, किस सिचुएशन के हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कौन सा सबसे बेहतरीन विकल्प मौजूद है। पर्सनल लोन की से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन हमें मालूम है हम में से कई लोगों को ऑफर आते रहते हैं, अभी भी आ रहे होंगे कि आप हमारे बैंक से एक पर्सनल लोन का ऑफर है, आप ले लीजिए। और हमें मालूम है कि कई बार जैसे पैंडेमिक के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा दिक्कत पैसों की हुई जब लोगों को, तो लोगों ने लिया लोन। अब पर्सनल लोन को, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है, अब अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है ये समझना भी ज़रूरी है उन दर्शकों के लिए जिन्हें शायद ज़्यादा इसके बारे में मालूम ना हो। तो पर्सनल लोन लेना इमरजेंसी के समय ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, कितने तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसकी कुछ बारीकियां बताएं। जी, सबसे पहले एक सवाल का जवाब देना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके दर्शकों के लिए भी, कि पर्सनल लोन किन स्थितियों में लेना ज़रूरी है
और किन स्थितियों में आपका काम किसी और चीज से भी चल सकता है। राइट। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए और कितने दिन के लिए चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी जरूरत देखिए, अगर मेरी मासिक आय आप मान लीजिए कि 50,000 रुपए है और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड भी है और पर्सनल लोन की ऑप्शन भी है, बट मेरे को जरूरत मान लेते हैं कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए की जरूरत है और 1-2 महीने के लिए जरूरत है, तो उस केस में मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट करीब 1 से 1.5 लाख रुपए होगा, जो कि बैंक आज के डेट में देते हैं मुझे। तो अगर उतने ही शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत है तो मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको अगर ये 2 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, वो आपको क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप कीजिए और आप 2 महीने 20 से 50 दिन का आपको फ्री क्रेडिट टाइम मिलता है, आप उसमें वापस कर दीजिए। और अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा भी लगता है तो आपका मिनिमम अमाउंट पे करके आप 2-3% इंटरेस्ट देंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं कि अगर मेरी ज़रूरत इससे ज़्यादा है या फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम और चाहिए वापस करने के लिए। लेट से मेरी इनकम 50,000 रुपये जैसे मैंने कहा और मेरे को चाहिए 5 लाख रुपए, और मेरी ज़रूरत है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ घर में कोई भी ज़रूरत है आपको, और आपको लगता है कि आप वो वापस नहीं कर पाएंगे, लेट से 1-2-3 साल लग जाएंगे आपको वापस करने में, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना ईएमआई बनता है मेरा और मेरे पास और मेरे खर्चे क्या हैं और कहाँ से पैसा आना। अब उस केस में मेरे हिसाब से पर्सनल लोन अगर आपको मिल रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। पर आपको ये देखना जरूरी है, उसमें 3-4 चीजें आपको देखना जरूरी है कि आपको एक तो कितना ईएमआई आप दे पाएंगे। अगर मेरी मासिक आय 50,000 रुपए है, मैं 10,000 से ज्यादा मेरे और भी खर्चे हैं, तो 10-20 हजार रुपए से ज्यादा मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। तो उस हिसाब से आप अपना टेनर एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे 3 साल का लेना है या 4 साल का लेना है। आपको आज के डेट में जो बैंक्स और एनबीएफसी जो भी लेंडर हैं, आपकी मंथली आय का आप मान लीजिए 5 से 15 टाइम्स आपको बैंक्स ऑफर कर देते हैं अमाउंट। तो अगर मेरी इनकम 50,000 रुपए है तो मेरे को उसका 10 से 15 गुना मान लीजिए 5 से 7.5 लाख रुपए आपको मिल सकता है। बैंक से जरूरी नहीं मिलेगा, बट अगर मिलेगा तो इतना मिल सकता है आपको। तो अमाउंट और ईएमआई आप देख लीजिए। अपनी क्रेडिट प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पर्सनल लोन में आप देखिए कोई भी कोलैटरल नहीं होता, तो जो आपका जो बोरोवर है उसकी प्रोफाइल ही कोलैटरल है एक तरह से। तो उस केस में अपनी क्रेडिट प्रोफाइल, अपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनल लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या पास होगी। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने में जरूरी है। एंड अपना क्रेडिट प्रोफाइल आप रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। अगर जरूरत आने पे आपको लोन नहीं मिलता क्रेडिट प्रोफाइल की वजह से, तो बहुत ही अच्छी बात नहीं होती वो। तो ये मेरे हिसाब से चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल, मतलब जो आपका लेंडर भी है जिससे आप लोन लेने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जिस पर आपको वो जज करते हैं, बेसिकली आंकते हैं कि आपकी मंथली इनकम, जैसे गौरव ने भी बताया, क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, मतलब आपने पिछला जो कर्ज लिया है उसको आपने कितने समय पर उसकी अदायगी की है, इनफैक्ट आपकी नौकरी से रिलेटेड आपका जॉब प्रोफाइल, सैलरीड है तो एम्प्लॉयर प्रोफाइल भी कई बार देखता है। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वैसे तो अब तो चुटकियों में हो गया है पर्सनल लोन लेने का काम, गौरव, तो बट बेसिकली कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बिल्कुल रेडी रखने चाहिए किसी को अगर अभी पर्सनल लोन लेना हो तो? जी देखिए, इसमें जैसे आपने कहा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की वो जो बैंक आपकी एम्प्लॉयमेंट की वो प्रोफाइल देखता है, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देखता है और आपका बेसिक केवाईसी आप मान लीजिए। तो आप देखिए आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, आपका 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, और आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट विच एक आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरी है। और इसके अलावा अगर इसमें कोई आपका एड्रेस नहीं है तो आपका कोई ना कोई और पहचान पत्र होना जरूरी है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा बैंक्स आपसे एक रीपेमेंट मैंडेट साइन कराते हैं, जो कि आपका बैंक अकाउंट में लगता है हर महीने, उससे आपकी ईएमआई कटती है। तो यही डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आप एक बैंक आज देखता है आप तो देखने के लिए कि आप लोन देने लायक है या लोन वापस कर पाएंगे कि नहीं। ओके, ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही, और यहीं पर आपने क्रेडिट स्कोर की इंपॉर्टेंस भी बताई, उस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले, जब भी हमें पर्सनल लोन लेना होता है, क्योंकि ऑफर्स तो बहुत सारे होते हैं, बैंक भी कई हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट भी हम पर्सनल लोन की देखते हैं, बेस्ट से बेस्ट ऑफर किसी को अगर लेना है पर्सनल लोन का तो हमें क्या देखना चाहिए पर्सनल लोन लेने से पहले? बेसिकली हमें बेस्ट ऑफर कैसे मिले, बेस्ट पर्सनल लोन कैसे मिले, दूसरा
चार्जेस और पेनल्टी जो होती है, ये समझना भी जरूरी है कि एक पर्सनल लोन अवेल करने पर या उसके बाद हमें कितनी तरीके के चार्ज और पेनल्टी लगेगी। जी। सो देखिए, आपके दो भाग थे इस प्रश्न के। पहला प्रश्न मैं बताता हूँ कि आपको बेस्ट ऑफर कैसे मिल सकता है। आप बहुत वेबसाइट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के अनुसार, और जैसे आपने पहले कहा था कि पर्सनल लोन मिलना या ना मिलना या किस रेट पे मिलना डिपेंड करता है आपकी दो तीन चीजों पे। आपकी आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, दूसरा आप कहाँ काम करते हैं, और तीसरा आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। इन बेसिक इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको मिलेगा कि नहीं, या फिर कितने रेट पे मिलेगा। अब ये चीजें आप आज के डेट में आज आके बदल नहीं सकते। आपको क्रेडिट प्रोफाइल आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी ओवर टाइम टू सी, मतलब टू देखने के लिए कि आपको वो लोन मिल, मतलब आपको बैंक लोन देगा कि नहीं। तो वो एक दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है लोन, मतलब बेस्ट डील निकालने के लिए। और जब आप अगर आप 5 ऑफर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसमें से फिर आप चूज कर सकते हैं कि देखिए प्राइस एक फैक्टर है उसमें, कि आपका 15% पे मिल रहा है या 13% पे मिल रहा है। जब आपने दूसरी बात कही, वो और भी ज्यादा जरूरी है कि आपके चार्जेस क्या हैं उस लोन में। और ये बहुत तरह के चार्जेस होते हैं आपके हर एक पर्सनल लोन में। एक तो है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी कितनी देनी पड़ रही है। आजकल बैंक्स के ऑफर चल रहे हैं कि 500 रुपये प्रोसेसिंग फी, 900 रुपये प्रोसेसिंग फी, या 1% 2%, ऐसे ही टर्म्स यूज होती हैं मार्केट में, आप पर्सनल लोन के लिए अगर आप देखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपने लोन आज ले लिया, बट आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वापस करने की। आपका 4 साल का लोन है, आपके पास लेट से 1 साल बाद कुछ पैसे आए जो आप वापस करना चाहते हैं, बट उसमें आपको ये देखना है कि आपका जो बैंक है जिससे आप लोन लेने की इच्छा कर रहे हैं, वो आपको वो वापस करना अलाउ करता है कि नहीं, और किस एक्सटेंट तक अलाउ करता है। और उसके चार्जेस तो नहीं है, प्रीपेमेंट या प्री क्लोजर पेनल्टी जिसको बोलते हैं, वो चेक करना बहुत बहुत जरूरी है कि आपका अगर मुझे लोन वापस करना होगा या कुछ पैसे मैं वापस करूंगा तो उस पर कोई चार्ज तो नहीं लगेगा। बैंक्स बड़े बैंक्स चार्ज करते हैं आज की डेट में, कुछ बैंक्स नहीं चार्ज करते, कुछ बैंक्स 1 से 2 से 4% तक चार्ज करते हैं अगर आप लोन जल्दी क्लोज करना चाहें अपना। तो वो एक और चीज देखनी जरूरी है। बाकी आपका अगर कोई ईएमआई मिस हो जाता है, आपका चेक कोई बाउंस हो जाता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। वो आपको और वो भी देखना जरूरी है कि वो अगर मेरा कोई ईएमआई एक्सेट्रा बाउंस होता है तो क्या चार्जेस पड़ेंगे। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दो तीन चार्जेस जो देख के आपका मोटा मोटा आपको समझ में आ जाता है कि आपका क्या खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट के ऊपर। बिल्कुल। गौरव, एक बात बताइए, जिससे पहले मैं क्रेडिट स्कोर पर क्रेडिट कार्ड पर जाऊं, उसके स्मार्ट यूज को आपसे समझूं। क्रेडिट स्कोर अगर किसी का कम हो, क्या तब भी उनके लिए लोन लेना आसान है, या कई लोगों का हमारे पास सवाल आता है, और अगर मानिए किसी का क्रेडिट स्कोर खराब भी हो गया, क्योंकि हमें मालूम है पिछले 1.5 साल में स्थिति कुछ सही नहीं रही है, कई लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आई होगी, तो क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर को सुधारने के लिए कैसे स्टेप्स अपनाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्रेडिट स्कोर के रिलेशन में। क्रेडिट स्कोर देखिए, पहला पार्ट जो था, आज के डेट में अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, जिसको मैं कह देता हूं कि सिबिल स्कोर अगर हम देखेंगे तो 700 से कम का स्कोर अगर आप देखेंगे तो उसमें लोन मिलना मुश्किल होता है। आप बैंक और बड़े एनबीएफसी आपको लोन देने में मुश्किल होगी उनको। तो आपके लिए पर्सनल लोन के अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये जो नए फिनटेक हैं मार्केट में, जो कि छोटा अमाउंट छोटे टाइम के लिए देते हैं, वो आपके लिए ऑप्शंस बचती हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है इनमें भी। तो आप ये ऑप्शंस आपके लिए बचती हैं। बट उससे ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप सिक्योर्ड लोन की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सिक्योर्ड लोन भी बहुत तरीके का है आजकल मार्केट में। जरूरी नहीं कि आपके पास घर हो, दुकान हो, आप उसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। सोने के अगेंस्ट लोन बहुत ही आसान, बहुत ही कामदायक एक तरीका है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स, फंड की शॉर्टेज को संभालने का। इसके अलावा आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके शेयर्स हैं या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिल सकता है, जो कि काफी कम दरों पे मिलता है। करीब करीब पर्सनल लोन के रेट के आसपास ही रेट पे मिलता है। तो वो भी एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब आपके दूसरे पार्ट पे आते हैं कि क्रेडिट स्कोर सुधारने के लिए क्या करें हम इस समय में। आप सही कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में क्रेडिट स्कोर लोगों के
थोड़ी दिक्कत हुई है लोगों को लोन वापस करने में, क्रेडिट स्कोर पे भी दिक्कतें आई हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट स्कोर को आप तब ना देखें जब आपको लोन की जरूरत है। आप क्रेडिट स्कोर को तब देखें जब आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखें। आप अपना क्रेडिट स्कोर आज आज की डेट में आप मॉनिटर कर सकते हैं, जब भी चाहें आप। 2 मिनट लगते हैं आपको क्रेडिट स्कोर देखने में। और क्रेडिट स्कोर अगर आपको पता है कि आज खराब है कुछ, तो आप आज एक एक्शन ले सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है आपको लोन की जरूरत 2 साल बाद, 3 साल बाद पड़े। तब तक आप अपना क्रेडिट स्कोर उतना सुधार सकते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। अब सुधारने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं उसमें मैं आता हूँ। अब क्रेडिट स्कोर में देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो सबसे पहले अगर आपने कोई पेमेंट मिस करी है, कोई पेमेंट आपने नहीं दी है, ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो, सबसे पहले उसे वापस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें उससे सबसे ज्यादा आपको स्कोर में कमी आती है उससे। अगर आपकी कुछ पहले कोई दिक्कत हुई थी, आपने कार्ड की पेमेंट नहीं करी या फिर आपने ईएमआई नहीं दी, अब आपने दे दी है, उसके बाद अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना जरूरी है ओवर अ पीरियड ऑफ एक 6 से 12 महीने का, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड को यूज करें और रीपे करते जाएं। कोई लोन है आपका तो उसको टाइम से रीपे करें। क्रेडिट कार्ड को अपना जो यूजेज है आपकी लिमिट के 70-80% से ऊपर ना जाएं, क्योंकि जैसे ही आप उससे ऊपर जाते हैं आपको सारे बैंक्स एक क्रेडिट हंगरी बिहेवियर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। आप आज के डेट में लोग गाइड भी करते हैं आपको क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, बट एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब 6 से 12 महीने में आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। बिल्कुल गौरव, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब आपको लोन की जरूरत है तभी आप क्रेडिट स्कोर को ना देखें, आप टाइमली अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते रहे। लग रहा है कि हाँ कभी पेमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ऐसे स्कोप बना है, तो तब क्रेडिट स्कोर को देखकर उसको सुधारने का प्रयास आप पहले से करना शुरू कर दें। एक ब्रेक के लिए रुकना जरूरी है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज आप कैसे कर सकते हैं। देखते रहिए मनी गुरु। तो आज हम बात करें इमरजेंसी में मनी मैनेजमेंट आप कैसे करें। लोन लेने की जरूरत है भी और क्रेडिट कार्ड का आपको इस्तेमाल करना भी है, तो उसको आप स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये जानना समझना जरूरी है। हमें इस पर अच्छी जानकारी दे रहे हैं पैसा बाजार से सीनियर डायरेक्टर गौरव अग्रवाल। गौरव, क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीडियम है उधारी पर खरीदारी करने का, और बहुत फटाफट मीडियम भी है, लेकिन दोधारी तलवार है। अगर आपको मुसीबत से निकालता है तो मुसीबत में डाल भी सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्मार्ट यूज क्रेडिट कार्ड का आना और होना जरूरी है। पहले क्रेडिट कार्ड पर एक बेसिक जानकारी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास अभी हाथ में है तो उन्हें क्या जानने समझने की जरूरत है, उसकी ब्याज दरों को लेकर या कोई चार्ज जो उस पर लगता है, कुछ पेनल्टी, तो ये कुछ पहले बेसिक डिटेल्स बताएं। देखिए, क्रेडिट कार्ड जैसे आपने कहा कि एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है आपको जल्दी खर्चा करने का और आराम से वापस करने के लिए। बट जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि दोधारी तलवार है ये। आप आज के डेट में क्रेडिट कार्ड से आप जब भी कुछ खर्चा करते हैं आपको वापस देना जरूरी है उसको। बट खर्चों पे आते हैं उसके क्रेडिट कार्ड में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको। क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने बैंक से एसआई इंस्ट्रक्शन या फिर मैंडेट लगा दें, ताकि आपका पैसा कभी भी उस टाइम से पहले पहले चला जाए। क्रेडिट कार्ड बैंक के पास बिल जनरेट जिस दिन आपकी स्टेटमेंट जनरेट होती है उससे करीब करीब बैंक आपको 15 से 20 दिन देता है पैसा वापस लौटाने के लिए। इन 20 दिनों में पैसा लौटाना बहुत जरूरी है। तो एक आपकी ड्यू डेट आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट ड्यू डेट मेरी कब है क्रेडिट कार्ड की, मेरे चार्जेस क्या हैं उस पे। अगर मैं पेट्रोल पंप पे खर्चा करता हूं तो क्या चार्जेस हैं, अगर मैं कोई और खर्चा करता हूं, अगर मैं पैसे टाइम पे नहीं देता हूं तो लेट पेमेंट चार्जेस जो होते हैं एक है। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट क्या है अगर मैंने नहीं दिया, और मिनिमम ड्यू भी जैसे जो कि 5 से 10% होता है आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का, अगर मैंने वो भी नहीं दिया तो एक तो लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, प्लस आपका इंटरेस्ट भी, ब्याज भी आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपने ट्रांजैक्शन करी है। तो ये 3-4 चीजें देखना जरूरी है। आप अगर फॉरेन में जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, विदेश में आप अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उस पर क्या चार्जेस होते हैं वो आपको देखना जरूरी है। अगर आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं कैश अपने क्रेडिट कार्ड से, उस पर चार्जेस क्या हैं, ये सब एंड ये सारे चार्जेस देखना
बहुत जरूरी है क्रेडिट कार्ड, एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजर बनने के लिए आज आज के टाइम में। बिल्कुल। गौरव, क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट यूज की हम बात करते हैं तो कई लोगों के पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं, तो कितने क्रेडिट कार्ड्स यूजुअली किसी को रखना चाहिए? क्या इसका कोई रूल है जिसको समझना जो दर्शक है उनके लिए ज़रूरी है? दूसरा, एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, वो कितना होना चाहिए? क्योंकि आप लिमिट बढ़ाते चले जाते हैं, ज़्यादा लिमिट से ऊपर ना हो जाए तो उसकी एक लिमिट कितनी तय करनी चाहिए? और बेस्ट से बेस्ट फ़ायदा एक क्रेडिट कार्ड का उठाने के लिए, जो ऑफर्स है, कैशबैक का फ़ायदा है, उसके लिए किन पॉइंट्स को ध्यान में रखें? जी नहीं जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जहां तक आपने क्रेडिट कार्ड की संख्या के बारे में बात करी, बहुत लोगों से सवाल पूछा जाता है, हम भी समझते हैं, इस पे चर्चा करते हैं इंटरनली। मेरे हिसाब से देखिए, आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखने का नुकसान क्या है आपको? बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का नुकसान देखिए, सबसे पहले ये कि सबकी महीने में एक अलग ड्यू डेट होगी आपकी। अब किसी की 5 तारीख है, किसी की 10 तारीख है, किसी की 25 तारीख है। एक तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी उतनी ही तारीखें कि आपको क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है। दूसरा, आपके अकाउंट में उस समय उतने पैसे भी होने चाहिए ताकि आप उस बिल का भुगतान कर पाए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है जहाँ पे, एंड आपको पता है कि जैसे ही आपने एक भी बिल मिस किया, एक तो आपके चार्जेस लगने शुरू हो गए और दूसरी तरफ आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरना शुरू हो जाएगा अगर आपने पेमेंट मिस कर दी। तो मेरे हिसाब से देखिए, 1 से 2 क्रेडिट कार्ड आपके पास हो, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। मेरे पास भी, खुद अपने पास भी 2 ही क्रेडिट कार्ड हैं और उसका यूज मैं कैसे करता हूँ कि एक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड रखता हूँ मैं, और दूसरा जब जरूरत पड़ती है, जैसे आप देखते हैं आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ऑफर्स चलते हैं कि फलाने कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस कार्ड पे। तो 2 कार्ड आप रखें, उसका स्मार्टली इस्तेमाल करें। आप अपना पैसा बचा सकते हैं अगर आपके पास 2 सही कार्ड हैं और आप टाइमली रीपे कर रहे हैं, उसका समय से आप भुगतान कर पा रहे हैं। और उसके बाद आप ड्यू डेट के बाद तो वो ना रखें उसका कोई भी उधार। तो ये चीजें तो ये कुछ स्मार्ट यूज के तरीके क्रेडिट कार्ड के। जी, तो क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करना जरूरी है। क्या पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का? गौरव, बहुत डिटेल डिस्कशन है लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। पर्सनल लोन कैसे बेस्ट तरीके से ले सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखें, और क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज आपने हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।